मत्ती की इंजील 25 अध्याय में से इसके 1 से लेकर 13 आज तक, जिसका मुख्य विषय है 10 कुंवारियों का दृष्टांत। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। आप देखने जा रहे हैं जो 5 मूर्ख और 5 समझदार कुंवारियां थी, जो प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन को दिखाती है। उनमें से 5 जो समझदार थी, जो परमेश्वर के दुल्हन उसके साथ जाएंगी, और जो 5 मूर्ख हैं, जो दुल्हन में शामिल होकर भी उसमें बनी न रह पाए। परमेश्वर ने मुझे सिखाया है कि असली सुंदरता शारीरिक नहीं, मानसिक होती है। अपने मन से सुंदर रहना परमेश्वर ने मुझे सिखाया है। मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरा काम है लोगों को भटकाना। जब तक मैं हूं तब तक कोई मसीह के पास नहीं जा सकता। तेरी सुंदरता कितनी खूबसूरत है, तू कितनी खूबसूरत है, कितनी प्रसिद्ध हो सकती है। तेरी जैसे खूबसूरती और कहीं नहीं। तू सोच अपनी खूबसूरती के बारे में। मसीह में कोई खूबसूरती नहीं। अपने चेहरे को देख, अपनी खूबसूरती को देख, सोच उससे। अरे हाँ, मैं तो सुंदर हूँ। मैं तो बहुत सुंदर हूँ। मैं तो आगे जाऊंगी। मैं तो रील्स बनाऊंगी। मैं तो वायरल होंगी। मेरे सब्सक्राइबर होंगे। मैं तो बहुत अच्छे से अपना फ्यूचर डिसाइड करूंगी। मैं तो बहुत सुंदर हूँ। मैं तो सुंदर हूँ। यही काम है मेरा, लोगों को भटकाना। कोई नहीं परमेश्वर के पास जा सकता जब तक मैं हूँ। झूठी सुंदरता, ये सब लोगों को झूठ उसमें गिराना मेरा काम है। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे हर एक नशे से छुड़वाया। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा का नशा दिया। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर को। गगन, गगन, तेरे वो पुराने दिन याद कर तो, जब तुम नशा करा करती थी। वो कोई बुरी बात नहीं है, नशा करना कोई बुरी बात नहीं। तो याद कर उस नशे को, याद कर। जा अपने पुराने दिनों में जा, कर नशा, कर। ये दिन तो कितने हसीन होते थे जब मैं नशा करा करती थी, ड्रिंक किया करती थी, ड्रग्स लिया करती थी। हाँ,
यही तो तेरा काम है, मसीह में आने के बाद भी नशे करना। ये कोई बुरी बात नहीं है, तो नशे करा कर मैं लोगों को नशे में डालूंगा। दुनिया में मैं नशा इसलिए लेकर आया हूँ ताकि मैं हर एक व्यक्ति को नशे में डालूं, हर एक पुरुष को नशे में डालूं, हर एक जवान को नशे में डालूं, यूथ को बर्बाद कर दूं। ये मेरा काम है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद खुदा, तूने मुझे अपने कामों के लिए चुना खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। सचमुच खुदा तूने मुझे जगत का गवाह ठहरा खुदा। मैं हर जगह खुदा तेरा सुसमाचार सुनाऊंगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। भाई तू अपनी बहन को जाके रोक, वो सुसमाचार प्रचार कर रही है। रितु, तू ये क्या कर रही है? तू गलियों में जाके ऐसे यीशु यीशु चिल्ला रही है, हालेलुया हालेलुया कर रही है। ऐसे अच्छा लगता है? मेरे सारे दोस्त मुझे ऐसा इतना बोलते हैं कि तेरी बहन क्या क्या करती रहती है। आगे से तू गई ना तो मेरे घर से बाहर जाएगी, समझ आ गई? रितु, देख तेरा परिवार तुझे छोड़ रहा है, तेरा परिवार तेरे साथ नहीं है। सबसे इस दुनिया में जो सबसे साथ होना चाहिए वो परिवार है, लेकिन तेरा परिवार तो तुझे घर से निकाल रहा है। तो क्यों सुसमाचार कर रही है? क्यों? नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ? दूर हो जा मुझसे। नहीं, चाहे मुझे मेरा परिवार छोड़ दे, मेरे माँ बाप छोड़ दे, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं। मैं परमेश्वर के वचन पर अटल रहूंगी, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे पृथ्वी के छोर तक गवाह ठहरा है, और मैं अपनी गवाही को, परमेश्वर की बड़ाई को करती रहूंगी और सुसमाचार का सुनाती रहूंगी। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। अरे नहीं, एक रूह चला गया मेरे हाथ से, मैं इसको नहीं गिरा पाई। अरे थैंक यू जीसस। मैं क्यों नहीं गिरा पाई? इनके अंदर तो वचन भरा हुआ है। प्रभु जी आपका धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर जी आपका धन्यवाद करती हूँ। मुझे निस्वार्थ जीवन से बचाया है, परमेश्वर मुझे बुरी संगति से बचाया है। बुरी संगति? रवीना, तू क्यों ऐसी करती रहती है? तो 6वें दिन तू काम काज करती है और 7वें तो चर्च क्यों भाग जाती है? 7वें दिन तो काम करा कर, डबल पैसे होंगे। सोच तेरे पास पैसे होंगे। अरे तो 7वें दिन काम करेगी तो तू तो धनवान हो जाएगी, अमीर हो जाएगी। तो 7वें दिन चर्च मत जाया कर, काम करा कर, ओवर टाइम लगाया कर, पैसे आएंगे, ढेर सारे पैसे आएंगे, बहुत पैसे आएंगे। दूर हो शैतान मेरे से। परमेश्वर के वचन में लिखा है 6 दिन काम काज करने और 7वां दिन परमेश्वर के घर में जाना, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है यीशु मेरा चरवाहा, मुझे किसी भली वस्तु की घटी नहीं। प्रभु जी आपका धन्यवाद। ये क्या? मैं तो इसकी संपत्ति को भी नहीं छू पा रहा हूँ, मैं इसकी बरकत को हाथ नहीं लगा पा रहा हूँ। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अरे एक रूह फिर से मेरे हाथ से चली गई। अब मैं हर एक रूह को गिराऊंगी, लालच देकर गिराऊंगी, नशे में गिराऊंगी, लेकिन गिराऊंगी, मैं गिराऊंगी हर एक रूह को। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने मुझे चुगली निंदा से और इतना नम्र और दीन किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने मुझे हर एक बुराई से बचा के रखा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। बुराई? जशन, अरे तेरी पुरानी सहेली याद है तुझे? क्या नाम था उसका? पिंकी। उसके जीवन में क्या चल रहा है तुझे पता है? लोगों को पता है लेकिन तुझे नहीं पता। चर्च में जा जाके क्या कर रही है? तो पूछ उससे, बात कर उससे और उसके प्रेयर पॉइंट्स ले ले। तो उसके लिए प्रार्थना करना है ना, तो उसके बारे में पता कर और दूसरों को भी बता। तो चुगली नहीं कर रही है, तो बस दूसरों के बारे में पता कर रही है और प्रेयर कर रही है। ये पकड़, बात पता कर। हेलो,
हेलो पिंकी, जय मस्सी की। कैसी है तू? तेरे जीवन में क्या चल रहा है आजकल? अच्छा ठीक है, तूने मुझे बताया ना, मैं तेरे लिए प्रेयर करूंगी अब। चल ठीक है, सोनिया को बताती हूँ। हेलो सोनिया, जय मस्सी की। तुझे पता है पिंकी के जीवन में क्या चल रहा है? मैं तुझे वैसे ही बता रही हूँ कि तू भी प्रार्थना करे और मैं भी प्रार्थना करूंगी। हाँ, उसके जीवन में ये सब कुछ चल रहा है। चल ठीक है, जय मसीह की। चलिए करिए जाओ। प्रभु मुझे क्षमा करना, मैंने ये पाप तो किया, मुझे क्षमा करना। ओहो, यही तो काम है मेरा। चर्च आते रहो, चर्च आने से कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन चर्च आके चुगलियां मत छोड़ो। ऐसे ही तो गिराऊंगी मैं तुम सबको पाप में, ऐसे ही। हाँ, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद तूने मुझे पूरी फोन की गंदी आत्मा और बुरी अवलादों से मुझे दूर किया। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, तुम्हारा प्रभु धन्यवाद। धन्यवाद मुझे हर बुराई से दूर करने के, फोन की गंदी आत्मा से दूर करने के लिए प्रभु तुम्हारा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। बहन, अरे आज ट्रेंड पे क्या चला तुझे पता है? सॉन्ग सारे नए नए, तूने तो सुना ही नहीं। क्यों? अरे फोन उठा, सुन उसे। तू भी रील बना, तू भी तो सुंदर है, तू किसी से कम है? बोल बोल, उठा अपना फोन। चल हट। अरे नहीं रे, अच्छा चल फोन में बाइबल पढ़ लेना, ऑडियो बाइबल है, अच्छे से बाइबल पढ़ा जाएगा जूम करके। हट चला। अरे नहीं, पढ़ पढ़ पढ़, फोन में पढ़ लेना। वो भारी भारी बाइबल उठा के कहाँ कहाँ जाएगी तू? फोन है ना, उसमें बाइबल पढ़ लेना। हाँ ये बात तो ठीक है, मैं फोन में भी बाइबल पढ़ सकती हूँ। क्यों ना मैं फोन ले लेती हूँ। उठा 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 उठा। हाँ आज मेरे अच्छा मैसेज इंस्टाग्राम में, ये तो मैंने डिलीट कर दिया। चलो मैं दोबारा डाउनलोड करती हूँ। चलो मैं भी अपने फ्रेंड को मैसेज भेजती हूँ। सबको भेज, सबको। सेल्फी लेती हूँ, सेल्फी। हाँ ले। हाँ सेल्फी। फेसबुक चला, फेसबुक। हाँ फेसबुक भी मैं अभी डाउनलोड करती हूँ, और वो स्नैपचैट भी। हाँ स्नैपचैट। डाउनलोड करती हूँ। व्हाट्सएप पे भी अपने स्टेटस डालना, व्हाट्सएप पे। हाँ व्हाट्सएप में मैं डालती हूँ स्टोरी अच्छी सी। हाँ अच्छी सी अच्छी सी। सारी फ्रेंड देखेंगे। हाँ डालो, यही काम है मेरा। फोन तो मैं इसीलिए लेकर आई हूँ दुनिया में, ताकि सारे फोन में गिर जाए और मेरा काम आसान हो जाए। यही तो मैं हर एक इंसान को ऐसे ही गिराऊंगी। फोन की लस्ट, हर एक जने को फोन की लस्ट में मैं गिरा दूंगी, और सारा समय वो फोन को लगाएंगे। कहीं बाइबल नहीं पढ़ना, कहीं प्रार्थना नहीं करना, फोन सब कुछ होगा उनके लिए, फोन। हालेलुया, मैं तेरा धन्यवाद करती पिता परमेश्वर कि तूने मुझे चुना और तूने मुझे एक सेवक के रूप में मुझे खड़ा किया परमेश्वर। तूने मुझे अच्छी सेवा दी परमेश्वर। इस सेवा में प्रभु जी मैं आनंदित और मगन हूँ खुदावन। मैं परमेश्वर में तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदा कि मैं आगे भी तेरी सेवा करती रहूंगी पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदावन। हालेलुया, थैंक यू जी। कोई सेवा करने चल रहा है, चलो चलो साथ में हम भी चले। बहन पुष्पा, तू कौन सी सेवा करती है? सबसे छोटी सेवा। कोई देखता है तुझे? कोई नहीं देखता। ये सबसे छोटी सेवा करके तुझे क्या मिलता है? तुझे कोई नहीं देखता, कोई तो प्रसिद्ध नहीं अपने चर्च में, है ना? वो देख सामने देख, वर्शिप पर वर्शिप करते हैं, कई सेवादार पास्टर के साथ खड़े होते हैं। तू कहाँ है? तू सेवा छोड़ दे। सेवा करने से तेरे जीवन में कोई लाभ नहीं है। तो टाइम वेस्ट कर रही है, बस टाइम वेस्ट कर रही है। चल हट शैतान, दूर हो जा मुझसे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि दृढ़ और अटल रहो और परमेश्वर के काम सर्वदा करते रहो। क्योंकि परमेश्वर के वचन में
परमेश्वर में दृढ़ इतनी सेवा की लालसा लगी हुई है इनको। क्यों करते हैं ये सेवा? क्यों परमेश्वर में ये बढ़ रहे हैं? क्यों मुझे आग लगती है इन सब चीजों से? नहीं, मैंने एक रूह को खो दिया, मैं उसको अपने साथ नहीं लेके जा पाऊंगा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, आपका सच में धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने हमें प्रभु जी ये बीज बोने के लिए सिखाया है मेरे परमेश्वर। हमें नहीं पता था परमेश्वर, पर आपने हमें सिखाया खुदा। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जी। सच में पिता, हमें ऐसे योग्य नहीं थे प्रभु, पर आपने हमें बुलाया प्रभु और हमें सिखाया चलने के लिए परमेश्वर जी। दशमांश, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा कौन बीएगा? कोई नहीं बीजेगा। बहन, तू कितनी मेहनत करती है ना, अपनी कमाई करती है तू 10वां हिस्सा क्यों परमेश्वर के घर बोती है? 10वां हिस्सा बोने से तेरी कमी बढ़ रही है तेरे लाइफ में, तेरे बच्चों की घटियों को तो पूरा नहीं कर पा रही है। वो 10वां बीज तू रख अपने पास, उसको देने से कोई फायदा नहीं है, उसको अपने पास रखा कर तू। बड़े हो जा शैतान, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम बीज बोओगे तो तुम काटोगे। परमेश्वर ने हमें सिखाया है और हम बोएंगे, प्रभु ने हमें दिया है, हम बोएंगे जरूर। हाँ, इसकी बरकत इतनी ज्यादा हो चुकी है इस कारण के लिए। अरे ये दशमांश क्यों बोते हो तुम सब? क्यों बोते हो? दशमांश मत बोया करो, तुम बरकत पाते हो इससे। अरे नहीं, ये क्या हो गया है? मैं एक रूह को नहीं लेके जा पा रही अपने साथ। प्रभु प्रभु प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे नम्र और दीन किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मुझे मेरे अंदर की मैं को खत्म किया। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद यहोवा, थैंक यू जीसस। हालेलुया। जरा मिले बहन, तेरी फास्टिंग कितनी है? 40 दिन की फास्टिंग। 7 वाली बहन को थी 21 दिन में वो चली गई, है ना? तेरी प्रेयर लाइफ कितनी ज्यादा है ना? तू तो पास्टर से भी ऊंची है, तेरे दर्शन तो पास्टर से भी ज्यादा खास है। तेरी तख्त तो सबसे अलग लगना चाहिए, तो क्यों इनके साथ बैठी हुई है? तू तो सबसे अलग है। सच में मैं 40 दिन रात फास्टिंग रखती हूँ। मेरे जैसा फास्टिंग कोई नहीं रख पाता। और सच में मैं दिन में 3 बार प्रार्थना करती हूँ, पर लोग अक जाते हैं। सच में मेरे तो उत्तम दर्शन है जिसे अभी तक किसी ने नहीं पाया। सच में मैं तो पास्टर से भी उत्तम हूँ। सच में ऐसा तो दर्शन पास्टर को भी नहीं आता। सच कहा इन्होंने। सच में देखा, तुझे पता लगा ना? यही तो तेरी असलियत है। अरे हाँ, ये है घमंड लेकर आना। घमंड सब में आएगा। जब लूसीफर में आया तो बाकियों में क्यों नहीं आएगा, है ना? ये घमंड हम लेकर आएंगे हर एक विश्वासी में और गिराएंगे उनको इसी कारण। हालेलुया। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। तूने मुझे अच्छी संगति दी मेरे पिता परमेश्वर, मुझे बुरी संगति से निकाला मेरे पिता परमेश्वर, संसारिक चीजों से मुझे बाहर किया मेरे पिता परमेश्वर, इतनी अच्छी कलीसिया दी मुझे मेरे पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। तू ही सच्चा और जिंदा परमेश्वर है मेरे खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। हालेलुया पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। ज्योति, तेरी पुरानी संगति तुझे याद है? तेरी किटी पार्टी। अरे किटी पार्टी तो तेरे बिना शुरू भी नहीं होती थी। याद कर जब सबके साथ तू नाचती थी। शैतान, मुझसे परे हट। ज्योति का अंधकार से कोई मेल नहीं। मैं प्रभु यीशु मसीह की बेटी हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुना है। जो शांति, जो आनंद मुझे मेरा परमेश्वर देता है, वो संसार, वो किटी पार्टी मुझे नहीं दे सकती, क्योंकि परमेश्वर ही मुझे शांति देने वाला परमेश्वर है। वही उद्धार करता परमेश्वर है। तू झूठा है, तू झूठ का पिता है।
मेरा प्रभु यीशु मसीह सच्चा और जीविता परमेश्वर है। मैं उसी की आराधना करूंगी, उसी की महिमा करूंगी। और मैं किटी पार्टियों में डांस बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मैं परमेश्वर के भजनों पर ही आराधना करूंगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर जिंदा है, वही सच्चा है, वही उद्धार करता है, वही अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। तुम सब पागल हो गए हो। कुछ मसीह नहीं होता है। तुम मेरे संतान हो। तुम मसीह के लिए नहीं बनाए गए हो। तुम पागल हो गए हो मसीह में रहते रहते। उसकी सेवा करना, दशमांश बोना, लालच से हट जाना, व्यभिचार से हट जाना, ये सब तुमने मेरे सारे काम को बंद कर दिया है। ऐसा क्यों करते हो तुम लोग? क्यों करते हो? मैं नाश हो जाऊंगी ऐसे, मैं खत्म हो जाऊंगी ऐसे। मुझे आग लगती है तुम जैसे विश्वासियों से, तुम जैसे विश्वासियों से। हाँ, आधी रात को धूम मची। देखो दुल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। इसके बाद दुल्हा अपनी दुल्हन जो 5 समझदार कुंवारियां हैं उन सब से मिलने के लिए आया, और उन सब की मशालों को जलती देखकर उन सब से मिला। आनंद के और तुरहियां बजने लगी, और वे सब 5 समझदार कुंवारियां अपनी जलती हुई मशालों के साथ अपने दुल्हे प्रभु यीशु मसीह से भेंट करने लगी। वे आनंद से भर गई। वे प्रभु को प्रणाम करने लगी, और प्रभु उनको प्रेम करते हुए अपने साथ स्वर्ग की ओर ले गया। और वे 5 समझदार कुंवारियां प्रभु यीशु मसीह के साथ सदा काल के लिए उनके शांति के राज्य में सहभागी हो गई। और देखो, अब द्वार बंद कर दिया गया, और वे 5 मूर्ख कुंवारियां जो द्वार को बंद होता हुआ देख रही थी, चिल्लाने लगी। अब उनके लिए कोई आशा ना रही, कोई आशा ना रही, क्योंकि वह अपनी मशालों को बुझा चुकी थी। उनका तेल खत्म हो गया था। अब शैतान और उसके राज्य में सदा के लिए जलना उनके लिए तय हो चुका था। पर अगर हम स्वर्ग की ओर देखें तो वो 5 समझदार कुंवारियां जो शैतान के प्रलोभन में ना आई, वह सदा के लिए यीशु मसीह के साथ वास करने लगी। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया।